हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हमारा गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल। देखो, हमने लास्ट वाली जो दो वीडियो पढ़े उसमें सर्कल के केसेस में हमने बड़े सर्कल की जो मेजर मेजर एंगुलर प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने सर्कल पे बेस्ड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब आज मैंने देखा एग्जाम में कुछ सर्कल स्पेसिफिक केसेस हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैं। पहले आते थे, अभी कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के भी आ सकते हैं। तो उन सारे केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली उनका यूज आता है। तो डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं। तो सबसे पहली मैं बात करता हूं यहां पर कि अगर कोई एक वृत्त है इस तरीके से और इस सर्कल में मान लो कि ये सेंटर है और मैंने ये पार्ट कुछ इस तरीके से कट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और इस सर्कल में दो सेक्टर हैं। कौन कौन से? जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है माइनर सेक्टर, यानी कि छोटा वाला सेक्टर है। सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। और जो दूसरा पार्ट है, अलग से हाईलाइट कर रहा हूं उसको, जो दूसरा पार्ट है यहां पर जो आपको ये येलो कलर से दिख रहा है, ये पार्ट क्या है आपका, मेजर सेक्टर। यहां तक भी बात क्लियर होगी, ठीक है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये पीछे का एंगल ये कितना आ जाएगा, ये 360 माइनस में थीटा आ जाएगा। अब देखो, सेक्टर में दो चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा पूछा जाता है लेंथ ऑफ आर्क पे बेस्ड क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब जो ये वाला सेक्टर आपको यहां पर दिख रहा है, या मेजर या माइनर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लॉजिक से मैं इस बात को समझाऊंगा तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्या है, देखो, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर इस सर्कल का ये रहा सेंटर, और मैंने दोस्त इस बार ये कहा कि एक लाइन यहां पर ये सेंटर से होते हुए ऐसे जा रही है, एक लाइन यहां पर इस सेंटर से होते हुए कुछ ऐसे जा रही है, और एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये सर्कल चार बराबर भागों में बंट जाएगा। इसमें ये मतलब बेसिक बातें जो आपको पता है। तो अगर मैं कहूं कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा, इस पार्ट का एरिया, तो मैं कह सकता हूं कि 1/4 ऑफ सर्कल होगा। 1/4 ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। ये बात हमें कॉमन सेंस के बेस पे ये बात मैं कह सकता हूं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो समझिएगा। एक और बात इसी के साथ साथ आप समझ लो, अगर मैं कहूं इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, ये बात थी किसकी, एरिया की। और अगर मैं कहूं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर होता है सर्कल का ट्वाइस ऑफ पाई आर। ये होता है फॉर्मूला। तो अब देख लो, पूरे का पेरीमीटर है पाई आर। अगर मैं यहां पर कहूं कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पार्ट बताओ, तो देखो एक कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर पूरे का पेरीमीटर 100 होता और मैं सिर्फ इतने पार्ट का पूछ रहा हूं, तो इसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ये तो अभी मैंने मैथ्स नहीं लगाई, कॉमन सेंस एक नॉर्मल लेमैन के नजरिए से मैंने बात की, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जरा लॉजिक समझो तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर सेंटर से ऐसे मैंने बांटा तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के, और ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री का। तो देखो, पूरा एंगल है 360 डिग्री का, और इस 360 में से आपने कितना निकाला, आपने निकाला 90 डिग्री। तो 360 में से अगर आपने 90 निकाला, यानी कि 1/4 भाग निकाला, इसीलिए इसका एरिया भी पूरे का 1/4 है। और जो पूरा पेरीमीटर कितना था, जो भी था, उसका 1/4 मैंने चूंकि 90 डिग्री के एंगल पे निकाला, तो 1/4 पार्ट ही उसका पेरीमीटर होगा। लेकिन अब चूंकि वो पूरा सर्कल नहीं बनना, तो हम कहते हैं उसे लेंथ ऑफ आर्क। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर ये रहा अपने पास एक सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल में मैंने क्या कहा, ये रहा सेंटर, और इस बार मैंने कहा दोस्त ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। पूरे का एरिया मान लो मैंने कहा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बताना है कि इतने पार्ट का एरिया कितना होगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, पूरा क्या होता है, पूरा होता है 360 डिग्री,
और आपने निकाला कितना है 60 डिग्री, तो कितना भाग निकाला है आपने, तो आप कहोगे कि 60 बटे में 360 यानी कि 1/6 भाग निकाला है। तो जो इसका एरिया भी होगा वो पूरे का क्या हो जाएगा 1/6। तो अगर पूरे का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इतने पार्ट का एरिया 96/6 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसी बात को जो मैं बोल रहा हूं इसी को फॉर्मूले में तब्दील कर दिया गया। कैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो वृत्त का एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे आप 90 डिग्री निकाल रहे हो तो मैंने क्या कहा कि भाई 1/4 निकाल लो। 1/4 कैसे आया 90/360 से। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बन सकता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब अगर आप 90 निकाल रहे हो तो 90/360 यानी 1/4 निकलेगा। आपने 60 निकाला तो 60/360 यानी कि 1/6 भाग निकलेगा। अगर आपने 72 डिग्री का कोई सेंट्रल एंगल है तो 72/360 यानी 1/5वां भाग निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो यही इसका लॉजिक है। तो एरिया ऑफ, अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक एकदम बात क्लियर है। और दूसरा जो आता है यहां पे लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं ब्लू कलर से यहां पे दिखा रहा हूं। ये पार्ट जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है दिस इज लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है अगेन सेम चीज कि 2πr पूरे सर्कल का है। अब उसमें से जितना भाग निकाल ले वही आर्क की लेंथ हो जाएगी। आप 90 निकालोगे तो 1/4, 60 निकालोगे तो 1/6 एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर सॉरी थीटा अपॉन में 360 डिग्री ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है और ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है अगर कहीं पर मैं सेक्टर के केस में बात कर रहा हूं। आई होप ये फॉर्मूले का ओरिजिन समझ में आ गया कि कहां से बना, बड़ा बेसिक सी बात है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर होगी आपको ये बात, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ूं मैं। अब देखो दूसरा पार्ट जो यहां पर आता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, ये सारी बातें मैंने सर्कल में तो बताई थी लेकिन आ चुके हैं और डिटेल में हम उनको जा रहे हैं। अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक कॉर्ड है तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट दिया है। ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम सिंपल सी बात है। अब देख लो यहां तक तो बात आपको पता है। कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो लॉजिक क्या है। अगर ये रहा है इस वृत्त का केंद्र तो मैंने यहां पे ये रेडियस मिला दिया, यहां पे ये रेडियस मिला दिया। दिस पार्ट इज आर, दिस पार्ट इज आर, और मैंने कहा ये एंगल कितना है थीटा। तो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, किस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, मैं अलग से पहले यहां पे बना लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे। इस पार्ट का एरिया मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है जो मैंने येलो कलर से यहां पे फॉर्म किया हुआ है। इस पार्ट का एरिया मुझे चाहिए। कैसे निकल सकता है, तो जरा आप ध्यान से देखना, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। लेट्स से कि मैं येलो कलर ले रहा हूं और जो मैं ये पूरा पार्ट देख रहा हूं, जो मैं ये पूरा पार्ट देख रहा हूं, ये आकृति कैसी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये आकृति तो एक सेक्टर की तरीके से काम कर रही है। ये आकृति क्या है, एक सेक्टर है। और सेक्टर के एरिया के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पूरे का एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। और अगर इसमें से मुझे सिर्फ सेगमेंट का एरिया चाहिए, यानी सिर्फ इस पार्ट का एरिया अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे सेक्टर में से ऊपर के इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो भाई अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये एंगल थीटा है, तो 1/2 AB साइन थीटा ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि साहब ये फॉर्मूला कहां से आया,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी गोल्डन कंसेप्ट सीरीज में एक आपको हेडिंग मिल जाएगी, थंबनेल देख लीजिएगा, वहां पर जितने भी मेथड है उनको डिटेल में मैंने जाके डिस्कस किया, पूरा प्रूफ किया हुआ है, तो वहां पे जाके रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यहां से आ जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया घटा दो, तो माइनस में 1/2, अब दोनों तरफ की भुजाएं आर हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में ये कितना बन जाएगा 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट का बन सकता है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम समझ में आ गया होगा, कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है आपको ये बात, कोई समस्या नहीं है। तो सेक्टर समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया। अब देखो इस पे कई बारी कई केसेस बनते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं सारे केसेस पे डिस्कशन आज करने वाला हूं, इन पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब अगला केस क्या बनता है जरा उसको समझिएगा डिटेल में। अगला केस क्वेश्चन ही होंगे लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जैसे मैं यहां पर आ जाऊं और अब क्या करूं, मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल भी मैंने ऐसा ही ड्रॉ कर लिया, एक तीसरा सर्कल भी मैंने ऐसा ही ड्रॉ कर लिया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, कुछ इस तरीके से। ये तीसरा केस हो गया और मान लो कि यहीं पर मैंने एक चौथा केस भी यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये फिगर हमारा बन गया, ये एक चौथा केस अपने यहां पे ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से अपने पास 4 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, चारों का रेडियस क्या है, बराबर है। और आपसे दोस्त कहा गया ये जो ये बीच का पार्ट है, ये जो ये बीच का पार्ट है, इस बीच के पार्ट का आपने क्या बताना है, इस बीच के पार्ट का आपने एरिया बताना है। अब ये कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जरा समझिएगा। चारों का सर्कल का रेडियस क्या है, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर फिगर बना ही रहा हूं तो बना ही देता हूं। मैं सबसे पहले इनके केंद्रों को मिला दूंगा, जैसे यहां पर ये सेंटर रहा, यहां पर ये सेंटर रहा, यहां पर ये सेंटर रहा और यहां पर ये सेंटर रहा। इन चारों सेंटर्स को मैंने उठा के मिला दिया, ठीक है। अब ये चारों सेंटर्स जब बनेंगे तो देखो ये पार्ट भी आर है, ये पार्ट भी आर है, ये आर है, ये आर है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर बन जाएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं इनका नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। और ए बी सी डी वर्ग है। और अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट कैसा दिख रहा है आपको, एक सेक्टर के सरीखे दिख रहा है। अगर ये एक वर्ग है और ये एक सेक्टर है तो कुल मिलाकर ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, तो आप कहोगे एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है और एक सेक्टर ये बन रहा है। तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा, अगर एबीसीडी एक वर्ग है तो ये सारे एंगल कितने आ जाएंगे, ये सारे के सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री बनेंगे। तो अगर मैं इस शेडेड पार्ट का एरिया जो येलो कलर से है मुझे वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं यहां पर इन चारों सेक्टर्स के एरिया को घटा दूं तो बात बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मुझे निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे साहब ये एरिया ऑफ स्क्वायर होगा और उसमें से माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स होगा, यही तो बात बनेगी। अब जरा ध्यान से देखना, आगे ताकि कभी आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि भाई आप देखो एक एंगल, एक सेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और 4 सेक्टर बन रहे हैं तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि पूरा सर्कल। तो ये पाई आर स्क्वायर एक बार में आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूं तो वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर और 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। और ऐसे 4 सेक्टर हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे, ये आपका कट जाएगा। कुल मिला के चारों सेक्टर का एरिया एक बार में आ गया कितना,
पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा कितनी है 2r, तो स्क्वायर करोगे 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बात बन जाएगी। आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, 4 माइनस पाई, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा केस था, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं अगले केस में। अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। अगला केस मैं देखता हूं। अगला केस है कि मान लो कि मैंने इस बार सर्कल बनाए 4, इस तरीके से अपने पास 4 सर्कल फिर से बना दिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं सर्कल इसको ऐसे बना रहा हूं, ये हमारे पास सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया। अब क्या कहा गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, हम छोटा ही बनाते हैं। अब क्या कहा गया आपसे कि ये 4 सर्कल बने हुए हैं, चारों का रेडियस क्या है आपस में बराबर है। और इस बार एक कहानी कहा गया कि ये एक छोटू सर्कल अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है, एज्यूम कर लीजिएगा, ये एक छोटू सर्कल अंदर बना हुआ है और आपसे कहा जाएगा इस छोटू सर्कल का रेडियस बताओ। ये जो येलो कलर से सर्कल बना हुआ है इसका रेडियस बताओ। तो आप कैसे करेंगे समझो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होता। भुजा कितनी है आर, आर सबके चूंकि सारे सर्कल्स के रेडियस बराबर हैं तो ये सारे आर आर आ जाएंगे। अब आपको पता है कि भाई वर्ग का विकर्ण कितना होता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो अगर ये साइड ए है तो ये कितना आ जाएगा a √2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लो, अगर मैं यहां पर देखूं दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं a से d को मिला दूं, a से मैंने यहां पर c को मिला दिया, सॉरी d को नहीं, तो ये क्या हो जाएगा AC यहां पर क्या है वर्ग का विकर्ण है, कोई डाउट नहीं होगा। AC क्या है विकर्ण है, और विकर्ण है अगर तो साइड √2 होता है। यहां पर साइड कितनी है 2r, तो अगर मैं यहां पर AC की बात करूं तो AC क्या है डायगोनल है, और अगर ये डायगोनल है तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 2r√2। ये मान कितना आ जाएगा 2r√2। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है पक्का। तो विकर्ण अपने पास कितना आ गया 2r√2। इसका मतलब A से लेकर C तक की दूरी आ गई 2r√2। अब देखो, अगर मैं एक लाइन जिसको मैं अलग से यहां पर आपको हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये वाला पार्ट, ये भी रेडियस है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी रेडियस है, तो ये वाला पार्ट भी आर आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी आर आ जाएगा। तो अगर मुझे, मैं इस पॉइंट को M कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को N कह दे रहा हूं, तो अगर मुझे MN निकालनी है जो कि जो ये छोटू सर्कल है उसका डायमीटर है, अगर मुझे MN निकालना है, MN इज डायमीटर ऑफ दैट स्मॉलर सर्कल, तो क्या हो जाएगा टोटल A से लेकर C तक 2r√2 है। अब मुझे MN निकालना है तो 2r√2 में से एक r आपको ये घटाना होगा और एक r आपको ये घटाना होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, यानी कि 2r√2 में से आपने 2r घटाना होगा। 2r आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये कितना बन जाएगा √2 माइनस में 1, 2r√2 माइनस 1, ये आ जाएगा mn की वैल्यू विच इज डायमीटर ऑफ दैट स्मॉलर सर्कल। लेकिन अगर आपसे रेडियस पूछा गया है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो ये आ जाएगा 2r और ये आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा r और ये आ जाएगा √2 माइनस 1। यानी कि अगर 4 इक्वल सर्कल्स ऐसे बनाए गए हैं कि एक सर्कल बाकी दो को टच कर रहा है, एक सर्कल बाकी दो को टच कर रहा है, जैसे ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ऐसे 4 सर्कल्स बनाए गए हैं और उनको जहां पर जो कॉमन एरिया बनता है उनके बीच में, उसमें एक छोटू सर्कल बनाया गया, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, दैट इज r√2 माइनस 1। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल है पक्का। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन, अगली कंडीशन की तरफ। आई होप ये कंडीशन एकदम क्लियर होगी, सिंपल सी कंडीशन थी। अगला कंडीशन इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। इस बार मैंने क्या कहा, इस बार अगेन एक सर्कल ये है हमारे पास, दूसरा सर्कल ये है हमारे पास, तीसरा सर्कल ये है हमारे पास और चौथा सर्कल ये है हमारे पास। ठीक है, ये 4 सर्कल हैं।
अब इन चारों सर्कल पर एक सर्कल ऐसा बनाया गया जो एक्सटर्नली इनको टच करता है, जो एक्सटर्नली इनको टच करता है, इस तरीके से ये टच करता हुआ जा रहा है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब देख लो क्या हो जाएगा, मैंने इनको उठा के ज्वाइन कर दिया। आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, ये जो बाहर का सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा, ये आपसे इस केस में पूछा जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके सेंटर्स मिला दिए और मुझे पता है कि सबका रेडियस कितना है, आर 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 आर, तो यानी कि 2r रेडियस है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 2r अंडर रूट 2, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना आ जाएगा, 2r अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा, 2r अंडर रूट 2, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d, तो मुझे ac की वैल्यू तो पता है 2r अंडर रूट 2, लेकिन आपको तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो देखो एक काम करता हूं मैं, यहां पर अगर मुझे बड़े वाले का निकालना है, मैंने a को यहां पर लिख लिया, यहां पर इसको c को, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर यहां से ऐसे पीछे मिला दूंगा और यहां से ऐसे पीछे मिला दूंगा। मान लो मैंने इसको m कह दिया, इसको n कह दिया, यहां पर कहीं पर केंद्र होगा, तो mn रेखा क्या होगी, mn देखना, ये रहा m, ये रहा n, तो mn रेखा क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा, जो आपका सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल, उसका डायमीटर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब अगर उसका डायमीटर होगा तो फिर क्या होगा आपका आंसर, अगर ये उसका डायमीटर है तो अब देख लो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप फोकस करो कि भैया mn की वैल्यू कितनी होगी। तो mn में सबसे पहले तो ac आपके पास आएगा, a से लेकर c तक, विच इज 2r रूट 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2r अंडर रूट 2। प्लस में देखो ये पार्ट कितना है, r है, और ये पार्ट भी कितना है, r, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 2r, यही तो टोटल mn आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो ये बन जाएगा 2r, आपने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बन जाएगी रूट 2 प्लस 1, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, रूट 2 प्लस 1। बोले कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, ये वैल्यू बन जाएगी 2r रूट 2 प्लस 1, कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको कह रहा है कि उसका रेडियस बता दो, तो अगर मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r और ये रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, r रूट 2 प्लस 1। तो अब आपके पास देखो एक कॉमन रिलेशन आ गया, अगर 4 इक्वल सर्कल्स हैं, एक ऐसा सर्कल जो इनके बीच के पार्ट में जो है यहां पर ऐसे ड्रॉ किया गया, उसका जो रेडियस आता है वो r रूट 2 माइनस 1 आता है, और अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया गया जो इन चारों को टच करते हुए बाहर ड्रॉ किया गया है, तो उसका रेडियस आता है r अंडर ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1। दोनों केसेस एकदम क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल से केसेस हैं, किसी तरह की कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, आसान से केसेस हैं, ठीक है। अब आता हूं जरा मैं अगले केस में, और अगला केस क्या है आपके पास, अब मैं लेता हूं यहां पर 3 सर्कल का केस, 4 का तो देख लिया हमने, अब देखो ये रहा 3 सर्कल का केसेस, यानी कि इस बार मेरे पास ऐसे 3 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ये 3 सर्कल बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन कि जो बीच का पार्ट है इसका एरिया कितना आएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कि इस पार्ट का एरिया कितना आएगा, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके सेंटर्स को ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, ये सारे के सारे r हैं, क्योंकि ये वृत्त क्या है, सारे आपस में बराबर हैं। अब आपको देख लो जो बीच का येलो पार्ट है इसका एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहां पर कहूं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी, और माइनस में 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर्स, 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर्स,
ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ दैट शेडेड पार्ट। ट्रायंगल का एरिया निकालो और ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल दो, आपके पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, 2r 2r 2r, यानी कि त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और अगर ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा यानी कि ये तीनों एंगल कितने कितने आ जाएंगे, तीनों एंगल आपके पास 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। अब यहां से बात क्लियर हो जाएगी, √3/4 और भुजा इसकी कितनी है 2r, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, क्योंकि 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर बनेगा, √3/4 a स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। माइनस में 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 है बटे में 360। ऐसे 3 सेक्टर बन रहे हैं तो 3 से गुणा कर दिया, एक का निकाल के। तो अब ये वैल्यू देखो, ये और ये कट जाएगा, यानी कि √3r² माइनस में, अब यहां पर देखोगे ये वैल्यू 1/6 आ जाएगी, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि पाई r²/2 आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, और यहीं से बात आपके पास बन गई, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, r² कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी √3 माइनस π/2, ये वैल्यू बन जाएगी √3 माइनस में π/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपके पास ऐसे 3 सर्कल दे दिए गए जिनका रेडियस बराबर है और उनके बीच में जो पार्ट बच रहा है उसका एरिया निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। हालांकि आप प्रोसेस पे फोकस करो, मैं हमेशा ये मानना है कि आप प्रोसेस पे एकदम क्लियर हो तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कितने याद करोगे, इसीलिए मैं प्रोसेस पे ही फोकस कर रहा हूं। फॉर्मूला सिर्फ इसलिए, कई बार आप रिवाइज करते करते याद रह जाती है बात, याद रह गया तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले केस में और देखता हूं क्या है हमारा अगला केस। अब अगला केस जैसे वहां पर आए थे वैसे यहां पर भी, कि सबसे पहले एक सर्कल ये है, दूसरा फिर आपके पास ये सर्कल क्या है, ये है, और तीसरा आपके पास ये सर्कल ये है। ये 3 सर्कल है। इस बार क्या कह रहा है, ये तीनों सेंटर्स, इस बार ये कहा गया कि ये तीनों सेंटर्स उठा के मैंने ज्वाइन कर दिए। या सेंटर्स क्या है, पहले केस डिस्कस कर ले रहे हैं, वो तो बात की बात है, थोड़े से बड़े फिगर बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला सर्कल अपने पास कुछ इस तरीके से है, दूसरा सर्कल अपने पास कुछ इस तरीके से है, और तीसरा सर्कल अपने पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस बार इसमें क्या कहा गया कि एक सर्कल ये बनाया गया, ये जो येलो कलर से आपको सर्कल दिख रहा है, और पूछा गया इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस वृत्त का त्रिज्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा, यानी कि दिस और दिस, ये हो गए इनके सेंटर, यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको बताना है इसका रेडियस, तीनों सर्कल के रेडियस बराबर हैं, तो R ये सारे के सारे कितने आ जाएंगे आपके पास, R आ जाएंगे। अब देख लो, बड़ा सिंपल सी बात है, यहां पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले मैं सिर्फ इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसका सेंटर मान लो कि ये O है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत छोटी जगह है, तो जो अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं, ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल ABC, यहां पर ये एक सर्कल बना हुआ है और ये मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, तो जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा आपके पास सरकम रेडियस वाला पार्ट। क्या होगा ये वाला पार्ट, सरकम रेडियस। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है अगर, और ये पार्ट सरकम रेडियस है, तो ये कितना होता है, A/में√3 ये पार्ट की लेंथ होगी। तो अगर मैं यहां पर इस पार्ट की लेंथ की बात करूं तो ये आ जाएगा 2r, चूंकि भुजा कितनी है 2r, और अपॉन में कितना आ जाएगा √3, कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको निकालना क्या है, यहां पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भैया, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो इसमें से क्या घटा दोगे आप, अगर इस रेडियस को घटा दोगे तो बात बन जाएगी, उसका रेडियस आपके पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पार्ट कितना है r, तो आपने r कॉमन ले लिया, 2/√3 माइनस 1, ये आपके पास यहां पर आ गया। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा इसमें, सिंपल सा लॉजिक था, बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा कि अगर 3 इक्वल सर्कल्स हैं और उनको इस तरीके से बनाया गया कि एक सर्कल बाकी दोनों को टच कर रहा है, तो उस केस में, या
मतलब कुल मिला के 3 सर्कल सब एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, तो उस केस में जो बीच में आपका छोटू सर्कल बनेगा उसका रेडियस, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा केस है। अगला केस देखते हैं इसी से मिलता जुलता। अब क्या है, अब ये है कि मैंने 3 सर्कल ले लिए यहां पर कुछ इस तरीके से, ये अपने पास 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, और इन 3 सर्कल को ज्वाइन करता हुआ एक ऐसा सर्कल बनाया गया जो इन 3 सर्कल को ज्वाइन कर रहा है, ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये एक्सटर्नली इनको टच कर रहा है। अब आपको बाहर वाले सर्कल का रेडियस बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम कि इनके सेंटर्स को उठा के आपने मिला देना है, ठीक है, और ये रेडियस सारे कितने कितने आ जाएंगे, आर 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 आर, ये सारे के सारे रेडियस कितने आ जाएंगे, दीज आर 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 आर। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब देखो आपसे कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस बता दो, बहुत आसान है। मान लो कि यहां पर कहीं पर उसका सेंटर रहा होगा, तो अगर मैं बड़े वाले की रेडियस की बात करूं तो यहां से लेकर स्ट्रेट लाइन में यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो ये ले रहा हूं, यहां से लेकर आपके पास ये दूरी आ जाएगी। ये दूरी अगर मैं देखूं तो ये क्या आ जाएगा, बड़े वाले सर्कल का आपके पास रेडियस आ जाएगा। सही से नहीं टच हो रहा है तो मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहां से कुछ इस तरीके से आपके पास ये जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से अब मान लीजिएगा। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। और अगेन बहुत सिंपल सी बात है, क्या बताया अभी जस्ट जो 2 मिनट पहले बताया था कि अगर ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहां से ये दूरी ये क्या हो जाती है, सरकम रेडियस हो जाती है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, a बाई में √3। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अगर मैं इस दूरी की बात करूं, सॉरी, अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 2r अपॉन में √3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद अब आपको कितना निकालना है, सिर्फ ऊपर का ये r और ऐड कर देना है, दैट विल बी रेडियस। तो प्लस में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। r आपने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 अपॉन √3 प्लस में 1। अगेन देखो सेम सिमिलैरिटी जैसे स्क्वायर में मिल रही थी कि दोनों केसेस में यहाँ पे r 2/√3 -1 और यहां पर आपके पास आ जाएगा r 2/√3 +1। सेम लॉजिक पे बहुत आराम से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, पक्का। अब एक केस देखते हैं जो एसएससी का सबसे प्यारा, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आपसे कहा जाता है कि 3 सर्कल्स हैं या 3 बॉल्स हैं और इन बॉल्स को कुछ इस तरीके से रखा गया है, इन बॉल्स को कुछ इस तरीके से रखा गया है। और इस बार क्या कहा गया, एक रबर बैंड लिया गया और एक रबर बैंड को मैंने ऐसे कुछ ज्वाइन करा दिया, एक रबर बैंड को मैंने ऐसे कुछ ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब अगर मैंने रबर बैंड को ऐसे कुछ ज्वाइन करा दिया तो ये रबर बैंड तो कुछ ऐसे ही जा रही होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैंने रबर बैंड को ऐसे ज्वाइन करा दिया तो ये कुछ ऐसे ही जा रही होगी। अब आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ रबर बैंड या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बहुत ज्यादा बार एसएससी में पूछा गया। आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा यहां पर। तो अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा जरा डिटेल में समझते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां पर निकालने का बेहद शानदार तरीका है। तो कुछ सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा, यानी कि इन सबके सेंटर्स को हम ज्वाइन करा देंगे। ये रहा, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, इन सारे सेंटर्स को मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देख लो, ये पार्ट आर आ जाएगा, ये पार्ट आर आ जाएगा, ये पार्ट आर, ये पार्ट आर, ये पार्ट आर, ये पार्ट आर, ये सारे के सारे बराबर होंगे। लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है तो आप देखो क्या करो, यहां से मैंने एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी, या इसको बेटर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां से मैंने एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी और ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी। सिमिलरली यहां से ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और यहां पर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको ये सारे के सारे सेक्टर्स तो यहाँ पे दिख ही रहे होंगे कि ये भी एक सेक्टर बन रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये भी एक सेक्टर बन रहा है। मैं सबको यहाँ पे अलग कलर कोडिंग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मान लो कि ये पार्ट है तो ये एक सेक्टर है, कोई समस्या नहीं दिख रही होगी। ये भी एक सेक्टर है, कोई समस्या नहीं दिख रही होगी। और ये भी एक सेक्टर है, कोई समस्या नहीं दिख रही होगी। ये 3 तो सेक्टर हैं और इन सेक्टर के सिवा कौन सा पार्ट है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा।
एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ये इन सेक्टर के सिवा पार्ट है। अब जरा एक बात देखो, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये टेंजेंट लाइन की तरीके से नहीं काम करेगी, टेंजेंट लाइन की तरीके से काम करेगी यानी रेडियस के साथ तो 90 डिग्री ही बना रही होगी। कुल मिलाकर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे, सिमिलरली ये सब भी 90 डिग्री होंगे, ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी देख लो ये 2r है तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, ये दूरी भी 2r आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ये दूरी भी 2r होगी तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी, और ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो 2r 2r एंड 2r ये तीनों दूरियां होंगी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देख लो यहां तक तो आ गया, जो पार्ट मैंने यहां पे बताया हुआ है इतने पार्ट की तो लेंथ आ गई। अभी बचा क्या है आपके पास, आपके पास बचा हुआ है यहां पर ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहां पर बचा हुआ है, ये पार्ट यहां पर बचा हुआ है, और ये पार्ट आपके पास यहां पर बचा हुआ है। इन तीनों की लेंथ चाहिए। अब देखो जो ये पार्ट है इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ट्वाइस पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब देखो आर मुझे पता है 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू, अब थीटा कितना होगा ये काम की बात है। तो देखो दोस्त इधर ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बाहर ये आपके 90 ठीक है। तो देख लो एक पॉइंट पर पूरा एंगल 360 होता है, 90 90 180 और 60 240 हो गया, तो बचा कितना 120 डिग्री। कितना बचा 120 डिग्री। सेम लॉजिक आपके पास यहां पर भी काम कर रहा होगा, ये भी कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये भी एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो तीनों का रेडियस सेम है, तीनों में सेंट्रल एंगल भी सेम है। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर मुझे थीटा पता हो गया तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर और 120 अपॉन में 360 ये आ जाएगा। और ऐसे कितने पार्ट आपके इस फिगर में बन रहे हैं, तो ऐसे 3 पार्ट बन रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे 3 पार्ट बन रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो यहां से कट जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2 पाई आर। तो अब अगर आपसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, देखो 2r प्लस 2r प्लस 2r यानी कि 6r, और प्लस में ये 3 जो आपके ये कोने बन रहे हैं जहां पे मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकाली, गुणा उड़ा करके ये बन गया 2 पाई आर। तो प्लस में 2 पाई आर, यहां से आपको अगर r कॉमन लेना है तो 2r आप कॉमन ले लीजिए, बनेगा 3 प्लस में पाई। ये आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का यहां पर केस बन जाएगा। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, जैसे ये क्वेश्चन तो वैल्यू के साथ एग्जाम, मैंने जितने भी केसेस कराए ये सारे वैल्यू के साथ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये इस बार आपके पास क्या है, इस बार आपके पास 5 सर्कल्स हैं, इस बार आपके पास क्या है 5 सर्कल्स हैं। अब अगर ये 5 सर्कल है और फिर सेम वही लॉजिक कि अगर मैंने एक इस तरीके से स्ट्रिंग बना दिया, अगर मैंने एक इस तरीके से स्ट्रिंग बना दिया, अब आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है तो आप डायरेक्ट करो। देख लो सिंपल सा, ये बात तो समझ में आ रही कि ये ऐसे r 2r और r यानी कि ये पार्ट 4r आ जाएगा, ऐसे ही यहां से यहां तक 4r आ जाएगा, यहां से यहां तक 4r आ जाएगा, यानी 12r बन गया। और देखो वही 3 कोने आपके पास फिर से बन रहे हैं, वही 3 कोने आपके पास फिर से बन रहे हैं, वही 3 कोने आपके पास फिर से बन रहे हैं, यानी कि वही 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर जब तीनों को आप एक साथ निकालोगे तो 2 पाई आर ही बनेगा। तो 12r प्लस में 2 पाई आर, बात आपको खत्म हो गई। आई होप किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके सिवा भी सर्कल्स में कुछ केसेस बनते हैं, लेकिन वो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपके पास ये केस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आए हुए हैं, ऐसा केस बना दिया गया। अब ये में कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आपको यहां पर रिलेशन जरूर गिवन होगा। अगर ये टोटल क्या था 2r था, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा आपके पास, अगर ये 2r है तो ये पार्ट आपको r गिवन होगा, ये टोटल 2r है, इसमें से ये r और ये पार्ट उसका आधा होगा तो r/2 फिर आप निकाल लोगे। तो ये कुछ, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी में है। कुछ कुछ केसेस थे जो मैंने आपको डिस्कस यहां पर
कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। आई होप ये पूरे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई और कंसेप्ट है जिस पे डिटेल में डिस्कशन करना है तो अगेन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। बाकी फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, और डेली सुबह 11 बजे आता हूं लाइव क्लासेस में। आप मुझसे जुड़िए, डिटेल में आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संडेज को कोई ना कोई स्पेशल क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रही है तो आप उसको फॉलो करिए। प्लस स्ट्रैटेजी भी आपको पूरी यहीं पर मिल रही है, तो एंड टू एंड सारे सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। और धीरे धीरे हम रेगुलराइज कर रहे हैं कि वन शॉट वीडियो, यानी कि एक शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट, ऐसे टॉपिक्स को भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आए। तो बस बने रहिए, आपकी मैथ्स की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट रिपब्लिक डे। थैंक यू।